गुड आफ्टरनून टेंथ। अब हम लोग देखने वाले हैं डू एज डायरेक्टेड का क्वेश्चन, जो बेसिकली पेपर में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख लीजिए, डू एज डायरेक्टेड करके जो लिखा है क्वेश्चन 6। ठीक है, इसमें आपको एक सिंपल सा ऐसा टेबल दे दिया है ना, जिसमें कुछ भी नहीं दिया है ना। इस टेबल का नाम है आइटम। ठीक, जैसे आइटम आईडी, आइटम नेम, आइटम स्टॉक, आइटम डीओपी, क्वांटिटी परचेज्ड। अब इसमें पहला क्वेश्चन में ये बोला है, सजेस्ट द डेटा टाइप ऑफ ऑल द फील्ड्स। हर एक फील्ड का डेटा टाइप आपको सजेस्ट करना है, क्या आ सकता है। आइटम आईडी क्या दिया है आंसर में, टेक्स्ट हो सकता है ना। ये भी क्या हो सकता है, आइटम नाम भी टेक्स्ट होगा। आइटम स्टॉक, स्टॉक मतलब नंबर में कितने आइटम्स हैं, जैसे 50 है, 20 है, 30 है, तो नंबर होगा वो। ठीक, आइटम डीओपी, डेट ऑफ मतलब डिलीवरी डेट होगा, या डेट ऑफ प्रोडक्ट होगा, कब बना, तो डेट होगा ये। ठीक, क्वांटिटी परचेस्ड, कितना नंबर ऑफ आइटम कौन परचेस किया है, तो ये नंबर होगा, है ना। तो ऐसे आपको डेटा टाइप सजेस्ट करना है, इसी टाइप का आता है। फिर लिखा है विच टू फील्ड्स कैन एक्ट एज अ प्राइमरी की फॉर द अबाउट टेबल। आप बताइए इसमें से किसको हम लोग प्राइमरी की बना सकते हैं। एक तो पहला आइटम आईडी हो गया। ठीक, दूसरा क्या हो सकता है आइटम आईडी के साथ, आइटम का नेम भी हो सकता है। ठीक, कैन एक्ट एज अ प्राइमरी की, बाकी कोई हो सकता है क्या, नहीं। पर अगर आपको पूछे, सिर्फ कोई एक पूछे, तो आप सिर्फ आइटम आईडी को करना। आइटम नेम भी, ये भी आपका प्राइमरी की नहीं हो सकता। ठीक, लेकिन यहाँ पे दो पूछा है तो आइटम नेम को भी कर सकते हैं। अगर आप लिस्ट बनाओगे, सपोज कोई भी लिस्ट बनाओ, आइटम नेम कैसे प्राइमरी की हो सकता है ये बता रही हूँ मैं। आप कोई भी लिस्ट बनाओ घर में, है ना, समझो जैसे कि कुछ सामान का लिस्ट बना रहे हो, तो क्या आप, जैसे शक्कर मंगाना है आपको, है ना, शक्कर, चाय पत्ती, चावल, दाल, है ना, वॉशिंग पाउडर है, पेस्ट है, ये सब मंगा रहे हो आप, तो क्या आप किसी एक आइटम को दो बार लिखते हैं। वहीं पे आप लिखे, जैसे कि मान लो कि लिखे शक्कर 2 किलो, उसके बाद में फिर लिखे शक्कर 5 किलो, ऐसा लिखते हैं क्या कभी आप, नहीं। आप उस आइटम का नाम सिर्फ एक बार लिखते हैं और उसकी क्वांटिटी को जस्ट बगल में रेफर कर देते हैं। आ रही बात समझ में। इसलिए यहाँ पे जो आइटम नेम है वो भी प्राइमरी की हो सकता है। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। देखिए, पर अदर जैसे नॉर्मल सेंस में, जैसे मान लो कि यहाँ पे स्टूडेंट नाम का टेबल होता है, दैट टाइम वी कैन नॉट यूज द स्टूडेंट नेम एज अ प्राइमरी की। वाई, बिकॉज द नेम ऑफ द टू स्टूडेंट्स कैन बी सेम, but here we can declare the item name as a primary key, because if we create any kind of list, we cannot will not generally duplicate the name of the item, है ना। किसी भी आइटम के नाम को हम डबल डबल नहीं लिखते हैं अगर लिस्ट बना रहे हैं तो। ओके, आया समझ में बेटा कि आइटम आईडी तो ऐसे ही है प्राइमरी की, पर आइटम नेम भी प्राइमरी की के जैसे हो सकता है। तो ये आपका एक सैम्पल पेपर है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, यह टाइप का पेपर आता है, क्वेश्चन आता है 7 में दिखा है, द मैनेजर ऑफ कार शोरूम यूजेज अ डेटाबेस टू स्टोर द डाटा अबाउट द कार ही सेल्स। अब देखिए कार शोरूम में क्या दिया है, फील्ड का नाम देखिए, एक है मेक, दूसरा मॉडल, साइज ऑफ इंजन, रजिस्ट्रेशन, प्राइस, और इसमें सब डाटा को एंट्री किया है, रिकॉर्ड को एंट्री किया है। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, गिव द नेम ऑफ द फील्ड दैट कंटेन इंटीजर डाटा। नेम ऑफ द फील्ड दैट कंटेन द इंटीजर डाटा, क्या ये इंटीजर है, नहीं, ये तो टेक्स्ट है। ये, नो, ये है कि नहीं, नहीं। क्यों ये नहीं है, क्योंकि ये इंटीजर नहीं है, ये क्या है, फ्लोट वैल्यू है। आ रहा है समझ में। तो इंटीजर डाटा क्या है आपका, प्राइस नाम का कॉलम, क्योंकि ये डेसिमल में नहीं है, पॉइंट में नहीं है, ये होल नंबर्स हैं। ओके, तो ये क्या है आपके, प्राइस इज द कॉलम और द फील्ड दैट कंटेन द इंटीजर डाटा। तो आंसर क्या होगा, प्राइस होगा, है ना। आंसर दिया है, पर आपको समझ में आना चाहिए कि आंसर ये क्यों दिया है। कुछ लोग साइज ऑफ इंजन को लिख देंगे, बट साइज ऑफ इंजन जो है आपका इंटीजर नहीं है, क्यों, क्योंकि ये फ्लोट में दिया है, पॉइंट पॉइंट करके दिया ना बेटा। अब आइडेंटिफाई द फील्ड टाइप ऑफ मॉडल फील्ड। मॉडल फील्ड में क्या है बताइए, टेक्स्ट है। ठीक, तो आप टेक्स्ट लिख सकते हो, यहाँ पे केयर और वेयर कर लिखा है, ये भी सही है। अगर आप इसकी जगह टेक्स्ट लिखोगे तो भी सही है। क्यों कैरेक्टर यूज़ हुआ है, क्योंकि देखिए यहाँ पे अल्फ़ाबेट यूज़ हुआ है, तो आइदर यू कैन यूज़ कैरेक्टर और वेयर केयर, और यू कैन राइट टेक्स्ट ऑल्सो। ठीक है, मोर एक्यूरेट ये भी है। तो यहाँ पे लिखना केयर और वेयर केयर और टेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट, विच फील्ड कुड बी मेड द की फील्ड और द प्राइमरी की एंड वाई। अब बताइए इसमें से कौन से फील्ड को हम प्राइमरी की बनाएंगे और क्यों बनाएंगे।
बताइए क्यों बनाएंगे? मेक बना सकते हैं क्या? पहले ही नहीं बना सकते क्योंकि 2 बार रिनॉट रिनॉट आ गया है। मॉडल, मॉडल को भी नहीं बना सकते, है ना? 2 मतलब ऐसा भी हो सकता है कि किसी का मॉडल सेम हो, ठीक? इंजन साइज़ तो सेम हो सकता है मेरे ख़्याल से, जैसे 1.4 डबल आ गया, ये भी नहीं बना सकते। प्राइस भी सेम हो सकता है। तो रजिस्ट्रेशन इज़ व्हाट? प्राइमरी की। आ रहा है समझ में? तो वी कैन डिक्लेयर द रजिस्ट्रेशन एज़ द प्राइमरी की। तो रजिस्ट्रेशन फील्ड कैन बी द प्राइमरी की बिकॉज़ इट कंटेन द यूनिक वैल्यू फॉर द ईच रिकॉर्ड, है ना? इट कैन नॉट बी डुप्लीकेट फॉर द टेबल व्हाट? टेबल ऑफ शोरूम करके। आ रहा है समझ में? तो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे प्राइमरी की बन जाएगा। तो ऐसे आपको बनाना है। आ रहा है समझ में? ऐसे ही आपको टेबल देगा पेपर में और 3 नंबर 4 नंबर के लाता है। फ्री का नंबर है, बहुत ईज़ी रहता है ना? आपको बस समझना है, उसके बाद आराम से आपको 5 में 5 नंबर, 6 में 6 नंबर मिलते जाएँगे, है ना? कोई रफ एंड टफ वर्क नहीं है, कोई हार्ड वर्क नहीं है इसमें। ओके क्लास? ऐसी जो बाकी जो टेबल दिया है उसको समझो और साथ में लास्ट में आपके लिए होमवर्क है, पेज नंबर 150 एंड 151 में 2 टेबल दिए हैं और इसके साथ-साथ में जो जो आंसर दिए करस्पॉन्डिंग जो आंसर दिए उसको आप सॉल्व करके मुझे ग्रुप में सेंड करेंगे, है ना? ग्रुप में ही सेंड करेंगे, है ना? नॉट सेंड इन पर्सनल नंबर। आप ग्रुप में इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, टेबल वाले क्वेश्चन को, और फिर उसका आंसर मुझे भेजिएगा, है ना? आई होप आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो पहले मुझसे क्वेश्चन कर लीजिए आप आराम से। ओके? चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर।